हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज क्वार्टर थ्री FY 26 के अपडेट्स डिस्कस करेंगे। क्वार्टर थ्री कौन सा होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी गया। उस क्वार्टर के अभी रिजल्ट्स आएंगे कंपनीज के। बट बिफोर दैट कंपनीज क्या करती है? अपडेट्स रिलीज करती हैं। अपडेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रिटेलिंग कंपनी देखोगे, वो क्या करते हैं कि अपना सेल्स ग्रोथ का नंबर दे देते हैं, स्टोर एडिशन का काउंट दे देंगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर दे देंगे। ये एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देते हैं, सो दैट आपको और मार्केट को आइडिया लग जाए कि एक्चुअल रिजल्ट्स कैसे आएंगे। बट इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये कई बार लाइक गलत पिक्चर भी देते हैं। एग्जाम्पल, पूना वाला फिनकॉर्प ने एक बार क्या करा था, अपडेट में लोन का ग्रोथ, AUM का ग्रोथ में काफी अच्छा नंबर दिया था। ग्रॉस एनपी, नेट एनपी के नंबर नहीं दिए थे। मार्केट को लगा कि काफी अच्छा आउटलुक आएगा और रिजल्ट्स आएंगे। बट जब नंबर्स आए तो दिखा ग्रॉस एनपी बहुत स्पाइक कर गए। तो ये अपडेट्स होते हैं, इनको थोड़ा सा केयरफुली लेना पड़ता है, बिकॉज जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे तब आपको बेटर क्लैरिटी मिलता है, बिकॉज तब कॉन कॉल भी होता है। बट इन इन रिजल्ट से काफी एक आइडिया मिलता है किस डायरेक्शन में, किस सेक्टर में क्या क्या चीजें चल रही है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो एक महीना रहता है, 1 मंथ, इसमें रिजल्ट्स भी आएंगे, कॉन कॉल भी होंगी। आपको बहुत एक्टिव रहना है। एंड अगर आपकी कोई कंपनी है, वी आर नॉट ट्रैकिंग, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उसको ट्रैकिंग लिस्ट में ऐड कर देंगे एंड उसके रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली इन अ लॉन्गर रन, 3 4 5 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के हॉराइजन से अगर आप चीजें देख रहे हो, मतलब मार्केट के, तो क्या होता है कि मार्केट किस बेसिस पे चलती है, एट व्हाट वैल्यूएशन आपने स्टॉक बाय करा, एंड उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसे चल रहा है अल्टीमेटली। अपनी कंपनीज के नंबर्स जो आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड यही ड्राइव करेंगे कि कैसे चीजें रहेंगी। अभी 1 1.5 साल से चीजें टफ रही हैं इंडियन मार्केट्स में। बट अल्टीमेटली अगर आपकी कंपनी ग्रो कर पा रही है, वैल्यूएशन ठीक है, तो सूनर और लेटर वो प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज मार्केट ऐसे ही काम करती है। सारी नॉइस को कट कर दो। अभी जो वेनेजुएला US अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन हुआ, ये सब चलता रहता है। बट मेजर आपको देखना है कि कंपनी कैसे कर रही है आपकी। एंड कंपनी खराब हो चुकी है तो भी बहुत बेटर कंपनीज है मार्केट में। अपना पोर्टफोलियो चर्न करो, एंड इसमें कभी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने में कभी भी शाय मत करना, बिकॉज यहाँ पे रोज गलतियां होती हैं। लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सारे लोग मेरे से पूछते हैं, काफी लोग आज भी, कि ये अपडेट्स आते कहाँ से हैं? मतलब लाइक वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग काफी टाइम से। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि लेट्स से कंपनी V2 रिटेल। अगर आप BSE की वेबसाइट पे जाओगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वहां पे आप कंपनी का नेम टाइप करो, अनकॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाओ। आपको दिखेगा बिजनेस अपडेट फॉर क्वार्टर 3 FY 26। यहाँ पे रिजल्ट्स भी आते हैं, कॉन कॉल भी आती है। सारी कंपनीज ओवर हेयर अपडेट करती हैं, यही एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है। बाकी आप कहीं से भी सुन रहे हो, वो यहीं से पिक करके ये लोग पब्लिश कर रहे हैं नंबर्स। सारी रिटेलिंग कंपनीज के ऑलमोस्ट नंबर आ चुके हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एक अनाउंसमेंट करना है, दैट देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उधर वी डिस्कस थिंग्स बियॉन्ड यूट्यूब, सो यू कैन ज्वाइन। बट नोट, वो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेट स्टार्ट। मैंने एक्सेल शीट में पीयर टू पीयर एनालिसिस कर रखा है इन टर्म्स ऑफ इन कंपनीज के जो भी नंबर्स आए। एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो रिटेलिंग कंपनीज है, उधर इस बार क्या था कि जो दुर्गा पूजा थी वो क्वार्टर 2 में आई है। लास्ट ईयर वो क्वार्टर 3 में थी। उससे हुआ क्या है कि हमारी कंपनी से क्वार्टर 2 के नंबर्स काफी अच्छे हो गए। एंड क्वार्टर 3 में, क्योंकि दुर्गा पूजा का इम्पैक्ट एक बड़ी फेस्टिवल है, वो क्वार्टर 2 में चला गया, तो ईयर ऑन ईयर हमारी कंपनीज के नंबर अच्छे नहीं आ रहे। बेटर पिक्चर क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स हो चुके हैं। आप अप्रैल से लेकर दिसंबर देखोगे, 9 मंथ्स हो चुके हैं। पूरे 9 मंथ्स का पिक्चर कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर, आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बिकॉज कई बार हम देखते हैं इतने पुअर नंबर है, बट उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके पिक्चर देखनी पड़ेगी। डीमार्ट इज ओनली कंपनी जो फास्ट फैशन नहीं है, बाकी सारी तो फास्ट फैशन कंपनीज हैं, हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। V2 रिटेल जो है कंपनी, इसके नंबर्स अच्छे हैं। इसका जो लाइक सेल्स ग्रोथ का नंबर अगर आप देखोगे, 57% का है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 3 में, एंड 9 मंथ्स में भी 63%। स्टैंड आउट करता है कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर।
एंड एक और कंपनी है स्टाइल बाजार, ये कोलकाता बेस्ड ईस्ट साइड बेस्ड कंपनी है। इनके नंबर्स में लाइक Q3 के नंबर्स तो 13% का ग्रोथ है, बट 9 मंथ्स में 38% का ग्रोथ है। सो इनके अपडेट में भी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि क्या हुआ है। सो ये लोग ईस्ट साइड ज्यादा डोमिनेट करते हैं, काफी हेवी रेनफॉल हुई थी एंड असम त्रिपुरा में कुछ अनरेस्ट भी चल रहा था, उस वजह से नंबर्स Q3 के अच्छे नहीं है, प्लस ये दुर्गा पूजा का जो इम्पैक्ट है एंड लेकिन 9 मंथ्स के बेसिस पे इनका ग्रोथ ठीक है, डिसेंट इनफ। बट ये कंपनी अभी लॉस टू प्रॉफिट की जर्नी में चल रही है, ये पूरे ईयर पे प्रॉफिटेबल नहीं हुई। तो वो एक चीज देखना है, जैसे किसी टाइम पे V2 रिटेल भी लॉस टू प्रॉफिट जा रहा था, सिमिलरली ये कंपनी उस ट्रेजेक्टरी पे। सो कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, इस पे विल डिस्कस इन डिटेल। बट इस बार के नंबर अच्छे नहीं है एंड इनका एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है इन सारी कंपनीज में, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG। सो इसका मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर जो स्टोर्स थे आपके, उन्हीं स्टोर्स का ग्रोथ क्या है। सो और सिंपली अगर समझाओ तो आप अगर नए स्टोर्स ऐड करना बंद कर दो तो जो कंपनी का ग्रोथ है वो क्या है। सो अगर आप इस कंपनी का SSSG देखोगे, लाइक Q3 में तो -14% था बिकॉज वो इश्यूज चल रहे थे, बट 9 मंथ्स के बेसिस पे 1% ग्रोथ है। तो दैट मीन्स कि अगर ये कंपनी बाजार स्टाइल एक भी नया स्टोर ऐड नहीं करती, सो इनका 1% का ग्रोथ था सेल्स ग्रोथ का। सो अच्छा नंबर नहीं है। जनरली ये 5% से 13-14% के बीच में रिटेल कंपनीज का रहता है, बट इन्होंने हाईलाइट करा कि इनका SSSG कम क्यों आया है। इन्होंने लाइक सेम क्लस्टर जहाँ पे इनके ओल्ड स्टोर्स भी थे वहां पे न्यू स्टोर्स और ऐड करें। सो उससे क्या हुआ है कि इनका लाइक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम हो चुका है। सो इस चीज को एक बार कॉन कॉल में कैसे मैनेजमेंट एड्रेस करती है, वी विल सी। बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा SSSG का नंबर। बाकी 9 मंथ्स के बेसिस पे कंपनी इंटरेस्टिंग है, बट इसका लॉस टू प्रॉफिट जर्नी कैसा लगता है, वी हैव टू ट्रैक। एंड इन केस ऑफ V2 रिटेल एज वेल, उनके नंबर्स तो अच्छे हैं, बट SSSG जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है, ये कंपनी 30% से ग्रो करती थी। ऑल द मैनेजमेंट हर बार गाइड करते थे कि 10% के अराउंड SSSG रहेगा लॉन्ग टर्म में। फॉर द फर्स्ट टाइम इनका 12-13% का SSSG आया। सो अच्छा नंबर नहीं है कंसिडरिंग इनको जो प्रीमियम मिलता है वैल्यूएशन का। सो कॉन कॉल में देखना पड़ेगा हाउ मैनेजमेंट एड्रेसेस। सो ये एक कंसर्न है बिकॉज ये कंपनी हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। देन अगर आप बाकी कंपनीज के अपडेट देखोगे, साइंस सेल की साड़ी की कंपनी है एंड के Q1 एंड Q2 के नंबर्स तो बहुत अच्छे थे, बट Q3 में इनका -8% का लाइक डी ग्रोथ हो गया। सो विच इज अ बैड नंबर एंड की काफी पिटाई भी हुई है आज। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि इनकी मैनेजमेंट हमेशा 18-20% फुल ईयर का गाइड करती थी एंड वो नंबर ये लोग अचीव कर रहे हैं। बट मार्केट एंड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जब अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो आगे भी अच्छे रहेंगे एंड वन बैड क्वार्टर स्टॉक की बहुत पिटाई होती है। ये रिस्क V2 रिटेल में भी है, बट कंपनी ने आउट परफॉर्म करा है V2 ने। बस दो चीजें ट्रैक करनी है, तो एक SSSG का एंड के वैल्यूएशन कैसे रहते हैं। डी मार्ट में तो काफी दिक्कत चल रही है, वो एक फंस चुका है एक हाई वैल्यूएशन लेके एंड ग्रोथ नहीं आ रहा, 13% का ग्रोथ इनके जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वी मार्ट इज समथिंग जो पहले लैगार्ड था, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आ रहा है तो ठीक है, बट इससे मच बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं इन द मार्केट। एंड ट्रेंड के तो नंबर्स 17% का ग्रोथ है। सो ट्रेंड में तो ये जब से लाइक बहुत स्टॉक में करेक्शन आया एंड इनका लाइक ग्रोथ पूरा खत्म हो चुका है, 60-50% से ग्रो करते थे, आज इनका लाइक 15-17%। सो डीमार्ट की तरह ही इनका भी सिमिलर एक स्टक हो चुका है। सो या तो वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल होंगे और ग्रोथ वापस आएगा, तभी डीमार्ट एंड ट्रेंड में कुछ लगेगा। सो पूरे रिटेलिंग सेक्टर में बजाज स्टाइल एंड V2 में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, बाकी सब में तो अभी कुछ ऐसा से नहीं है। बट कॉन कॉल सुनेंगे एंड आप अपडेट्स पूरे पढ़ा करो, काफी इंसाइट्स होते हैं। लाइक कई बार मैनेजमेंट कई इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करती है, लाइक बजाज स्टाइल का SSSG क्यों डाउन है वो बताया। सो वो सारी चीजें रहती हैं। देन आते हैं बैंक एंड NBFC, यहाँ पे भी काफी अपडेट्स आए। सो जहाँ पे कुछ अच्छे अपडेट्स हैं वो मैंने विल बी डिस्कसिंग। सो एक कैथलिन CSB बैंक है, केरला बेस्ड बैंक है एंड इनमें आज एक काफी अच्छा रैली आया आफ्टर अपडेट्स। सो जैसे साइम सिल्क में काफी पिटाई हुई आफ्टर अपडेट्स, बजाज स्टाइल में पिटाई हुई आफ्टर द नंबर्स, बट इन केस ऑफ CSB बैंक एक अच्छा मार्केट ने रिवॉर्ड करा बिकॉज नंबर्स अच्छे थे। सो ये केरला बेस्ड बैंक है एंड लाइक गोल्ड लोन का जो
डिमांड है वो बढ़ रहा है। सो ओवरऑल जो भी कंपनी गोल्ड फाइनेंस में वर्क कर रही है वहां पे एक अच्छी डेवलपमेंट दिख रही है। रीजन गोल्ड के प्राइस में बहुत अच्छा रैली आया। सो इन कंपनीज के पास लेट से अगर आपका लाइक 10 लाख का गोल्ड पड़ा है एंड उसी गोल्ड का वैल्यू आज 20 लाख हो चुका है। सो उससे होगा क्या कि इन कंपनीज ये क्या करती हैं और लेंड करती हैं लाइक विदाउट एनी एफर्ट, ये लोग और लेंड कर पाते हैं। सो एंड गोल्ड लेंडिंग और बढ़ भी रही है। सो दैट्स वाई गोल्ड लेंडिंग एक सिक्योर्ड एसेट बैक लेंडिंग है एंड गोल्ड का जो प्राइस इतना बड़ा है उसने और इन कंपनीज को एक अच्छा ग्रोथ एस्पेक्ट दे दिया। सो इस कंपनी का अपडेट आया था। ओवरऑल इनका जो ग्रोथ है, लोन बुक का ग्रोथ देखते हैं जैसे बाकी कंपनीज में सेल्स ग्रोथ देखते हैं, इन लेंडिंग में आप ईयूएम ग्रोथ जो होता है और लोन बुक ग्रोथ वो 29% है। लाइक इन बैंक्स में काफी अच्छा नंबर है। इनका जो गोल्ड का पोर्टफोलियो गोल्ड लेंडिंग वो 46% ग्रो करा है। ये सारी कंपनीज मुथूट मनापुरम में चल रहा है चीजें। तो मेरे को सीएसबी एंड फेडफिना थोड़े सही लग रहा है। ऑल्दो फेडफिना का अपडेट नहीं आया, उसको जब आएगा विल ट्रैक। एंड जब इन बैंक एंड एनबीएफसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एसेट क्वालिटी कैसे चल रहा है। सो वो हमें रिजल्ट्स में पता चलेगा, वो इसलिए वेरी लाइक बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। खाली ग्रोथ के बेसिस पे देखोगे तो एक्सीडेंट भी होते हैं, बिकॉज पैसा देना बहुत आसान है बट आता नहीं है वापस। इसलिए लाइक बैंक एनबीएफसी में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। इरेडा में तो बहुत लोग फंसे हुए हैं, स्टॉक में काफी करेक्शन हुई है एंड एक्चुअली मेन इशू इनका था कि वैल्यूएशन जो 9 के प्राइस टू बुक पे आ गया था जब लिस्ट हुआ था। आज इसके वैल्यूएशन ठीक हो चुके हैं बट इनका लोन बुक का ग्रोथ का तो नंबर अच्छा है। 29% का लोन बुक ग्रो कर रहे हैं लोग, सो विच इज अ गुड नंबर। बट इनका इशू क्या चल रहा है, ग्रॉस एनपीए लाइक इनके एनपीए राइज कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखो कि 2 क्वार्टर पहले इनकी ग्रॉस एनपीए 2-2.5% होते थे, नेट एनपीए 1-1.5%। बट अभी 2 क्वार्टर से एक जेंसॉल का इशू आया बट एक दो और भी बैड लोन्स हुए, सो वो स्पाइक कर गए। वो एक कंसर्निंग थिंग है। मतलब अब भी 3 के प्राइस टू बुक पे इनके जो एनपीएस राइज कर रहे हैं, वो वी हैव टू सी मैनेजमेंट क्या बताती है उसके रिगार्डिंग। बट लोन बुक ग्रोथ अच्छा चल रहा है, वैल्यूएशन अब ठीक लग रहा है। देन एसजी फिनसर्व इस कंपनी को ट्रैक करा था एंड ये जीरो एनपीए कंपनी के नाम से काफी पॉपुलर है। तो इस कंपनी के चाहे आप इन्वेस्ट करो मत करो, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये लोग ना लाइक फाइनेंसिंग करते हैं टू कंपनीज लाइक एशियन पेंट या बर्जर पेंट, जो भी बड़े जाइंट्स हैं उनके सप्लाई चेन फाइनेंस करते हैं। जो उनके रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको ये लोग पैसा देते हैं। सो अगर ये कंपनी ग्रो कर रही है, इनकी कॉन कॉल में जैसी बातें हो रही है उनसे आपको पता चलेगा कि ओवरऑल बड़ी कंपनीज का क्या आउटलुक है। एंड लास्ट क्वार्टर इन्होंने हाईलाइट करा था कि चीजें थोड़ी टफ है एंड ग्रोथ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा गाइडेंस पे कॉशियस हुए थे। बट इस बार का जो अपडेट आया काफी अच्छे नंबर्स हैं। क्वार्टर 12 लाइक 12% का ग्रोथ है, ईयर टू डेट 43%। सो ये बहुत अच्छा चल रहा है। बट ये जीरो एनपीए कंपनी नहीं है। इनकी मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट करा था कि अभी ये लोग 3-4 साल से इस बिजनेस में, सो एनपीए आने में थोड़ा टाइम लगता है एंड वो एक चीज है। तो दैट्स वाई कंपनी सस्ती लगती है, ग्रोथ अच्छी है, बट ये जीरो एनपीए कंपनी नहीं है। वो मार्केट भी इवेंचुअली देखेगी कि इनके एनपीएस कैसे रहते हैं। इनका प्राइस टू बुक टू है, सो कंपनी ट्रैक कर सकते हैं। बट हाँ लाइक थोड़ा सा भी जब एनपीएस का कैसा इक्वेशन रहता है वो वी हैव टू सी। बाकी मैंने इसको डिटेल में भी कवर कर रखा है। देन एक और कंपनी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको भी वी आर डिस्कसिंग काफी टाइम से इन अपडेट्स। सो इसके लाइक इसका भी अपडेट अच्छा है। इन लाइक अब ये तो यूनिवर्सल बैंक बन चुका है, लाइक एचडीएफसी एक्सेस टाइप एक बैंक बन चुका है। सो इसमें 20% का लाइक लोन ग्रोथ है, सो विच इज अ गुड नंबर। मतलब अगर आप बाकी बैंक्स देखोगे 12, 14, 15% की ग्रोथ करते हैं, ये 20% से ग्रो कर रहा है। सो इनका अपडेट तो अच्छा है बट ये 4 के प्राइस टू पे, सो इतना सस्ता भी ट्रेड नहीं कर रहा कि लाइक री रेटिंग का स्कोप ज्यादा बचे। बट हाँ इन अगर बैंक्स में देख रहे हो बड़े बैंक्स में तो एयू एक थोड़ा सही है एंड छोटे उसमें आओगे तो सीएसबी टाइप बैंक्स थोड़े अच्छे कर रहे हैं। देन एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स है ना उनकी कंपनीज ने काफी अच्छे नंबर्स दिए। ओवरऑल ऑटो सेक्टर ही अच्छा कर रहा है। ऑटो एंसिलरी के हम डिस्कस कर रहे हैं, इन वर्कशॉप में भी डिस्कस करा था। बट ऑटो लाइक ये कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर देखोगे, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ आया दिसंबर में, लास्ट ईयर के दिसंबर मंथ से वर्सेस दिस ईयर, दो तीन चीजें अच्छी हुई हैं। एक रेट कट्स का जो साइकिल चल रहा है वो बेनिफिट करता है।
मेजर जो हुआ है, जो जीएसटी कट हुआ है, उससे क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्री में एक डिमांड पुश आया। सो टाटा मोटर्स का 25% का लाइक एक्स्ट्रा वॉल्यूम ग्रोथ है। अशोक लेलैंड 27%, आयशर मोटर 24%, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रक एंड बसेस का 43%। सो ये बहुत अच्छे नंबर है। एंड ये एक डेटा है कमर्शियल व्हीकल का। अगर आप देखोगे FY18 से लाइक 9 लाख यूनिट बेस लाइक हमारे इधर सेल होते थे, एंड आफ्टर लाइक 6-7 ईयर्स ये नंबर अभी भी 9.5 लाख था। सो ये स्ट्रगल कर रही थी ऑटो इंडस्ट्री एंड टू व्हीलर इंडस्ट्री भी, बट अब रिवाइवल दिख रहे हैं। एंड कमर्शियल व्हीकल एक ऐसी चीज है, अगर इधर रिवाइवल आता है तो इकोनॉमी में चीजें ठीक हो रही हैं। तो इकोनॉमी में ठीक होने के काफी साइंस आ रहे हैं। अगर आप माइक्रो फाइनेंस का चीजें देखोगे, वहां पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है कमर्शियल व्हीकल में। सो चीजें ठीक हो रही है, एंड अभी जैसे जैसे नंबर्स और आएंगे, विल कीप यू अपडेटेड। सो दैट्स इट। एंड अच्छी कंपनीज के अपडेट को विल पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू।